देश में आज मनाया जा रहा 76वां गणतंत्र दिवस। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। हम अपने गौरवशाली गणतंत्र दिवस की 75वीं वर्षगांठ मना रहे हैं और साथ ही ये भी कहा कि हम उन सभी महान विभूतियों को नमन करते हैं जिन्होंने हमारा संविधान बनाया। प्रधानमंत्री ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी। देश आज 76वां गणतंत्र दिवस मना रहा। इंडोनेशिया के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत करेंगे और वहीं हमारे साथ ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए रिया राय जुड़ चुकी है। रिया, देश में आज 76वां गणतंत्र दिवस मनाया जा रहा है और ऐसे में इंडोनेशिया के राष्ट्रपति ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की है और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और तमाम दिग्गज नेताओं ने देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं दी हैं। जी बिल्कुल, देखिए सोनिया, आज क्योंकि देश पूरा जो 76वां गणतंत्र दिवस है वो मना रहा है और इस खास उपलक्ष्य पर, क्योंकि आप देखते हैं कि कई सारे ऐसे अतिथि होते हैं जिन्हें भारत में एक अलग तरीके की जो तवज्जो है वो खासकर आज के दिन दिया जाता है। तो ऐसे में इस बार 76वें मौके पर इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उन्हें मुख्य अतिथि के रूप में बुलाया गया है और दरअसल वो शिरकत भी दे चुके हैं। लेकिन जिस तरीके से जानकारी दी जा रही है उसमें ये कहा गया है कि दिल्ली का जो कर्तव्य पथ है वहां पर लगभग 10:30 बजे के आसपास में और 12 बजे तक जो पूरा गणतंत्र दिवस का खास अवसर है उसको मनाया जाएगा, जब वो वहां पर शामिल होंगे। और इसी के साथ साथ में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है वो झंडा फहराकर गणतंत्र दिवस की जो शुभकामनाएं हैं वो पूरे देशवासियों को देती नजर आएंगी। हालांकि इस खास मौके पर राष्ट्रपति मुर्मू के साथ साथ पीएम मोदी और जो भी बाकी के जो नेता हैं वो देशवासियों को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देंगे। और खास बात ये है क्योंकि देखिए अभी गणतंत्र दिवस का ये मौका है और जैसे कि मैंने बताया कि लगभग 10:30 बजे से जो ध्वजारोहण की सारी जो प्रक्रिया है उसकी शुरुआत होगी 12 बजे तक। तो ऐसे में जो पूरा सुरक्षा का दायरा है उसको भी पूरी तरह से ध्यान में रखा गया है और कल से ही जो बीता दिन है तब से ही जो सुरक्षा व्यवस्था है उसके पूरे पुख्ता इंतजामों को किया गया है, जिसकी वजह से आज 26 जनवरी के अवसर पर कर्तव्य पथ के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, जो पूरा इलाका है, उस पर पूरी तरह से चाक चौबंद जो पुलिस का पहरा है वो नजर आ रहा है। सुबह से ही कई सारे ऐसे रूट हैं जिनको वहां से डाइवर्ट कर दिया गया है और साथ ही साथ में जिन्होंने भी 26 जनवरी के इस खास अवसर पर जो वीआईपी दर्शक जो है उनको आप कह सकती हैं या फिर जो आम जनता है जो कि 26 जनवरी के इस परेड अवसर में पहुंची है उनके लिए सार्वजनिक जो सेवाएं हैं उनकी शुरुआत भी लगभग 3 बजे के आसपास से हो चुकी थी, क्योंकि डीएमआरसी की जिस तरह से घोषणा थी उसमें यही कहा गया था कि 3 बजे से जो मेट्रो का संचालन है वो शुरू हो गया, जो कि कर्तव्य पथ के आसपास तक ही था। वहां से पैदल यात्रा के जरिए जो भी दर्शक परेड में हिस्सा लेना चाहते थे वो वहां पर पहुंचे हैं। तो ऐसे में आप कह सकती हैं कि काफी सावधानी पूर्वक और सरलता के साथ में जो दर्शक है वो खासकर इस खास मौके पर गणतंत्र दिवस के खास परेड पर वहां पर पहुंच चुके हैं और तमाम जो अतिथि हैं वो भी एक एक करके अब पहुंच रहे हैं। मुख्य अतिथि के रूप में जैसे कि आपने जिक्र भी किया कि इस बार इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं वो मुख्य अतिथि के रूप में है शामिल हो रहे हैं और वो शिरकत भी कर चुके हैं। तो पीएम मोदी इस खास अवसर पर वहां पर रहेंगे और इंडोनेशिया के राष्ट्रपति होंगे और साथ ही साथ में हमारे देश की जो राष्ट्रपति हैं द्रौपदी मुर्मू वो 10:30 बजे के आसपास में ध्वजारोहण करके इस संदेश को पहुंचाएंगी कि भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में जो गणतंत्र दिवस का खास मौका है वो एक अलग ही अवसर के रूप में मनाया जाता है और ऐसे में बहुत सारे जो शक्तिशाली झांकियां हैं वो भी देखने को मिलेंगी, जो भी एक तरह से भारत की जो शक्ति है उसको प्रदर्शित करेंगे। तो काफी खास अवसर है जिसे ठीक है रिया राय, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद।